चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी कि ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। मैं तुमसे, मेरा मतलब आपसे कुछ बात करना चाहता था, अगर आपके पास वक्त हो तो। जी कहिए। आप जल्दी में तो नहीं हैं? जी नहीं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जी कहिए जो कहना है। जी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, पर जी जो मन में है कहिए। देखिए, आपने मेरे बारे में लोगों से बहुत कुछ सुना होगा कि खतरनाक आदमी है, गोली चलाने में 1 मिनट भी नहीं सोचता, पुलिस पीछे है, अवैध धंधे भी करता है। अगर आपने ये सब सुना है तो ये सच है। पर ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच क्या है वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर अब मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं? मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपने अतीत के बारे में। पर क्यों? देखिए कमला जी, मैंने सुना है कि इंसान जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताता है उससे कुछ नहीं छुपाता। मतलब? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। राजपुरा में आपका स्वागत है देव साहब। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे आखिर ये लोग ले ही आए आपको राजपुरा। अरे खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए, इसे अपनी ही जगह समझिए, बैठिए। हाँ क्यों नहीं। देव साहब, यहाँ आपको किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। चाय। अरे लाओ मुझे दे दो। रुपन ने जब बताया कि आप आने वाले हैं तो देव साहब मैं बहुत खुश हुआ। और राजा तो कहता था कि आप गांव जब आएंगे तो मेरे साथ ही रहेंगे। चाचा जी मैं तो आना ही नहीं चाहता था, लेकिन नहीं आता तो आप जैसे महानुभाव के दर्शन कैसे होते। क्यों रूपन? हाँ हाँ क्यों नहीं। असल में चाचा जी वक्त बहुत कम है और जीना बहुत है, इसलिए जरा सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ता है। वक्त कम है मतलब? रूपन बाबू, अब जिंदगी का कोई भरोसा तो है नहीं, आज है कल नहीं है, इसलिए आदमी को चाहिए कि हर पल बस अच्छी तरीके से जी ले, ताकि जब ऊपर वाले का बुलावा आए तो मन में कोई हसरत ना बाकी हो। क्यों चाचा जी? रुपल को दीजिए। भाई बातें तो आप बहुत बढ़िया करते हैं, तभी तो राजा आपकी बहुत तारीफ करता था। और मैंने कहा ना कि राजा कहता था कि आप कभी राजपुरा नहीं आएंगे, और आए तो आप हमारे साथ ही रहेंगे। और फिर देख लीजिए। चाचा जी तारीफ तो आप दोनों की करनी चाहिए, जैसा बाप वैसे ही होनहार बेटा।
चाचा जी, आप जानते हैं कि राजा बाबू की सबसे खास बात क्या है? उनका किसी के साथ भेदभाव न करना। चाचा जी, बहुत मुश्किल होता है अपने मन को यह समझाना कि हम सब बराबर हैं। अब मुझे ही ले लीजिए, मैं HIV पॉजिटिव हूं। और राजा बाबू यह बात जानते भी हैं, पर उनके व्यवहार से मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। जब भी मिलना, खूब प्यार से मिलना। वाह चाचा जी, क्या संस्कार दिया है आपने राजा बाबू को। तो क्या तुम HIV पॉजिटिव हो? क्यों? राजा बाबू ने बताया नहीं आपको? लो, एक और देखो, अपने बेटे का बड़प्पन। मेरे पीठ पीछे भी मेरे बारे में किसी को कुछ ना बताना। आप मानो या ना मानो, लेकिन राजा बाबू ने यह सब आपसे सीखा है। जैसा बाप वैसे ही होनहार बेटा। एक बार आपके पैर छू लूंगा तो धन्य हो जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। पर देव भैया तो यहीं रहेंगे ना? इनका सामान अंदर रख दूं? सामान रहने को तो रह जाते, लेकिन वो क्या है ना कि मेरी बहन आने वाली है अपने बाल बच्चों के साथ, तो उन्हें भी तो एक कमरा देना होगा, है ना? पर आपने तो कहा था कि यही ठहरेंगे। कोई बात नहीं रूपन बाबू, राजा बाबू की बुआ आ रही हैं और पहला हक तो उन्हीं का बनता है। वैसे भी चाचा जी ने क्या कम किया है हमारे लिए? पूरा कमरा तो रेड रिबन क्लब को दे रखा है। और अपना क्या है, जहां भी थोड़ी जमीन और थोड़ा आसमान मिला, उसी को बिछा लूंगा और उसी को ओढ़कर सो जाऊंगा। क्यों चाचा जी? अच्छा चाचा जी, चलता हूं, फिर मिलूंगा। अरे चाचा जी, आप भी सब कुछ जानते हुए अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं ना कि HIV हाथ मिलाने से, गले मिलने से, साथ में खाने से नहीं फैलता। हाँ हाँ, जानता हूं, जानता हूं। अच्छा, मैं चलता हूं। शबनम बेटी, अम्मी, अप्पू, आदाब। जीती रहो बेटी, जीती रहो। आप लोग सवेरे सवेरे। अरे बेटी, तुम्हारी अम्मी सबा को देखने को बहुत परेशान थी। मैंने कहा चलो चलते हैं, मैं भी अपनी बेटी को दिखाऊंगा। हाँ हाँ, वो तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कि हमारी शब्बू सिर्फ आप ही की बेटी है। भाई वो तो है, मैं तो सिर्फ अपने अब्बू की बेटी हूँ। अब्बू की बेटी। ये देखो, हमने सबा के लिए क्या बनाया है, देख। है ना? अच्छा, वाह अम्मी, ये तो बहुत खूबसूरत है। मैं इसे सबा को भी बना के लाती हूँ। हाँ सबा, बेगम, शबनम इस बच्ची को बहुत चाहने लगी है। मुझे डर है कहीं इस बच्ची की मां आ गई तो। यही बात मैं भी कई बार सोचती हूँ, लेकिन जब भी शब्बू को सबा के साथ इतना खुश देखती हूँ, कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती मेरी। अब तो अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि सबा की अम्मा कभी ना आए। क्या कहती हो बेगम? खुदा से डरो। क्यों? ये बात आपको तब याद नहीं आई जब इस नन्ही सी बच्ची को
इसकी माँ खसरे में बीमार छोड़कर चली गई थी। अरे बेगम, कुछ मजबूरी रही होगी उस बेचारी की, वरना कोई अपने जिगर के टुकड़े को इस तरह छोड़कर नहीं जाता। कुछ भी हो जी, अब सबा की अम्मा कभी नहीं आएगी। हाँ ऐसे अम्मी, अबू, देखिए सबा कितनी सुंदर लग रही है। हाँ? माशाल्लाह माशाल्लाह, नन्ही परी, अल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है।